यूनाइटेड किंगडम यानी बर्तानिया में आज आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और बहुत बड़ा वहां उलटफेर हो गया है। इंडिया में भी बर्तानिया के चुनाव की बहुत ज्यादा चर्चा है और चर्चा की वजह यह है कि भारतीय मुल्क के ऋषि सुनक को पहली मर्तबा वहां प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनके वजीर आजम रहते हुए बर्तानिया की जनता को उम्मीद थी कि उनके देश के लिए कुछ अच्छा होगा। इनकी जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उस पार्टी को उम्मीद थी कि इनके रहते हुए इनके इक़्तिदार में, इनकी लीडरशिप में हमें बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और ऋषि सुनक से जो उम्मीद थी इनकी पार्टी के नेताओं की, वो सारा का सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया है, पूरी उम्मीद टूट गई है। लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है और इसी वजह से इस चुनाव के रिजल्ट की इंडियन मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बर्तानिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, या कह लीजिए बर्तानिया का जो जमहूरी निजाम है तो बिल्कुल इंडिया जैसा है। जैसे इंडिया में पार्लियामानी जमहूरी निजाम है, उसी तरह बर्तानिया में भी पार्लियामानी जमहूरी निजाम है। अमेरिका में सदारती जमहूरी निजाम है। तो इंडिया और बर्तानिया का जो सिस्टम है कुछ एक जैसा है। और बर्तानिया में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। बर्तानिया में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो तकरीबन 650 है और सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी हासिल करना जरूरी है। वहां की दो पार्टियों में बड़ी लड़ाई थी, एक तरफ लेबर पार्टी, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी। पिछले 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी इक़्तिदार में थी और इस मर्तबा लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि कंजर्वेटिव पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है, लेबर पार्टी को इक़्तिदार में लाना है। ऋषि सुनक ने बहुत कोशिश की अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लाने की, कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा जीत दिलाने की, और इसके लिए ऋषि सुनक ने वक्त से पहले ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड में चुनाव होना था इस साल के दिसंबर या जनवरी 2025 में, लेकिन 5-6 महीना पहले ही इन्होंने चुनाव करा दिया और इनको उम्मीद थी कि इस चुनाव में हमें कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहां का जो एग्जिट पोल था वो सीधे सीधे बता रहा था कि लेबर पार्टी की बड़ी जीत होगी, कंजर्वेटिव पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी, और वैसा ही रिजल्ट आ गया है। बीबीसी इंग्लिश जो वहां का मेन चैनल है उसने जो ये सीट शेयरिंग की तस्वीर जारी की है तो उसको देख लीजिए। लेबर पार्टी को 410 सीटों पर जीत मिल रही है, कंजर्वेटिव पार्टी को 331 सीटों पर जीत मिल सकती है। या इसी तरह जो लेबर डेमोक्रेट्स पार्टी है, जो तीसरी पार्टी वहां की बनकर उभरी है, उसको 61 सीटों पर जीत मिल रही है। इसी तरह रिफॉर्म यूके एक पार्टी है, उसको 13 सीटों पर, एसएनपी एक पार्टी है, उसको सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिल रही है। प्लेट एक पार्टी है, उसको 4 सीटों पर, ग्रीन एक पार्टी, उसको 2 सीटों पर, और अदर्स जो इंडिपेंडेंट है उनको 19 सीटों पर जीत मिल रही है। तो ये वहां की सूरत हाल, ये पूरा मैप है, देख सकते हैं। अल जजीरा से मैंने ये तस्वीर ली है। ये जितना आपको रेड रेड दिख रहा है ये लेबर पार्टी है। तो लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। लेबर पार्टी की एक तरह से बर्तानिया में आंधी चल रही है। और ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसको अभी ऋषि सुनक लीड कर रहे हैं। तो बुरी हार का सामना करना पड़ा है। जो येलो आपको दिख रहा है वो डेमोक्रेट्स पार्टी है। तो ये वहां की सच्चाई है। अभी तक की जो ताज़ा अपडेट है भी बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां काउंटिंग जारी है और फिलहाल इक़्तिदार में सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए लेबर पार्टी ने उतनी सीटें जीत ली है। इसलिए लेबर पार्टी के जो नेता है केयर स्टार्मर वो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने खिताब किया है। इधर ऋषि सुनक ने हार को तस्लीम कर लिया है। ऋषि सुनक ने माना कि उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और अब ऋषि सुनक को पार्टी के ओहदा से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक लेबर पार्टी को 411 सीटों पर जीत मिल गई है। कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीटों पर, ये जो CON है तो कांग्रेस का नहीं बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी का है, तो इसको सिर्फ 119 सीटों पर जीत मिली है। और पहले के मुकाबले में 249 सीटों का नुकसान हो गया है। तो कंजर्वेटिव पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। इधर लेबर पार्टी को 210 सीटों का इजाफा हुआ है, बड़ी जीत मिली है। इधर ये लेबर डेमोक्रेट्स पार्टी जिसको 171 सीटों पर जीत मिल रही है, 63 सीटों का फायदा हुआ। एनसीपी को 9 सीटों पर जीत मिली है और 38 सीटों का नुकसान हो गया है। तो ये जो नए बर्तानिया के पीएम बनेंगे केयर स्टार्मर, ये हैं, इनकी क़यादत में लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। इनके नाम का डंका बज रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ ये ऋषि सुनक है, भारतीय मुल्क के पहले शख्स थे जिनको बर्तानिया में पीएम बनने का मौका मिला। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में अगर आप फर्क को समझें तो जिस तरह इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस है, उसी तरह आप कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड की लेबर पार्टी है उसको लेफ्ट के नजरिए से देखा जाता है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है बहुत ज्यादा राइट के नजरिए
वजह से, मतलब जो लेबर पार्टी है वो ज्यादातर सेकुलर विचारधारा पर भरोसा करती है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, दबजानूसियत नहीं है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो थोड़ी सी नैरो माइंड है या थोड़ा सा उनके अंदर तशद्दुद ज्यादा है। हालांकि बीजेपी की तरह बिल्कुल नहीं, मैंने कह दिया बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इस तरह वहां मामला नहीं है, बहुत ज्यादा वहां ज़हनी वसअत है, सेकुलरिज्म है। लेकिन इसके बावजूद जो लेबर पार्टी है उनके यहाँ ज्यादा कुशादगी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके यहाँ बहुत ज्यादा तंगदस्ती है, बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है इस तरह की या वसत की या सेकुलरिज्म की। तो ये बुनियादी फर्क है लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी में। अगली वीडियो में हम आपको डिटेल्स बताएंगे, वीडियो इंटरव्यू भी करेंगे इंग्लैंड से किसी शख्स को, और बताएंगे क्या बुनियादी फर्क रहा, किस तरह दोनों के हार हुई जीत हुई। तो पिछले 14 सालों से बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की ही हुकूमत थी और 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें बोरिस जॉनसन की क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी को जीत मिली थी, फुल मेजोरिटी मिली थी, उन्होंने सरकार बना लिया था। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत में बोरिस जॉनसन अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वहां की मैशत लगातार खराब हो रही थी। कोविड में उन्होंने जो रूल थे उसकी खिलाफ वर्जी की थी, बहुत ज्यादा तनकीद हुई, तो उनको वहां हटना पड़ा इक़्तिदार से। फिर किसी और को पीएम बनाया गया, उनकी वजह से भी बरतानिया के निजाम ज्यादा अच्छा नहीं चल सका, उसके बाद किसी और को बदला गया। फिर 1.5 साल पहले की बात है जब ऋषि सुनक को पीएम का ओहदा दिया गया। ऋषि सुनक को इसलिए दिया गया कि जो बरतानिया के लोग थे, कंजर्वेटिव पार्टी के जो बड़े बड़े लोग थे, वो अपनी पार्टी को अच्छा काम करने में या बरतानिया के लिए अच्छा करने में, आवाम को हर तरह की सहूलत फराहम करने में नाकाम थे, देश की इकोनॉमी को बेहतर नहीं बना पा रहे थे। तब ऋषि सुनक पर लोगों ने भरोसा किया कि शायद ये कुछ अच्छा कर सके, लेकिन ऋषि सुनक भी कुछ अच्छा नहीं कर सके, बल्कि इनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी हो बहुत ज्यादा बदल गई, फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बदल गई। फलस्तीन और इजराइल के मुकाबले में ऋषि सुनक की सरकार ने एक तरफा तौर पर इजराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई। इसकी वजह से भी वहां लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, गुस्सा था। ऋषि सुनक ने ट्रक भर भर कर इजराइल को हथियार भेजा, इसका भी असर देखने को मिला इस चुनाव में, और लोगों ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऋषि सुनक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऋषि सुनक को लग रहा था कि हमारी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती है अगर वक्त पर चुनाव हुआ। चुनांचे ऋषि सुनक ने वक्त यानी दिसंबर या जनवरी 2025 आने से पहले ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक को लग रहा था कि अगर अभी चुनाव हो जाएगा तो हमारी पार्टी को जीत मिल सकती है, हम दोबारा इक़्तिदार में वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मई में वहां की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई थी, 4 जुलाई को वोटिंग की तारीख थी, 4 जुलाई को वहां वोटिंग हुई और वोटिंग के फौरन बाद वोटों की काउंटिंग हो गई और जो अब तक के नतीजा है उसमें बहुत बड़ी हार हो चुकी है कंजर्वेटिव पार्टी की। लेबर पार्टी जीत चुकी है। इससे पहले जो एग्जिट पोल वहां के आए थे उसमें भी ये दिखाया गया था कि कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी हार होगी, लेबर पार्टी की जीत होगी। बीबीसी ने अपने एक स्टोरी में यह भी लिखा है कि पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के वर्करों ने, नुमाइंदों ने मान लिया था कि हमें हार होने वाली है, लेबर पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और उसी का नतीजा सामने आया है। और इसी वजह से ऋषि सुनक के बारे में अब यह भी कहा जा रहा है कि इनको अपनी पार्टी का ओहदा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी को ज्यादा बराबर भी कोई फायदा नहीं मिल सका। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इंडिया में या पाकिस्तान में जो भी इंडियन नजाद हैं उन्होंने बहुत तारीफ की, खुशियां मनाई, फख्र महसूस किया कि हमारे देश का रहने वाला जो यहाँ से ताल्लुक रखता था, उसके बाप दादा हिजरत करके इंग्लैंड गए थे, वहाँ बिजनेस की, जॉब किया और फिर ये शख्स प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, इसीलिए लोग फख्र महसूस कर रहे थे और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इनकी लीडरशिप में कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी। पिछली मरतबा जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि 2019 में बोरिस जॉनसन की वजह से पार्टी इक़्तिदार में आई थी। बीच में इनको एक चांस दिया गया, एक मौका दिया गया कि कुछ अच्छा करें, अपने लिए मौका बनाकर रखें, लेकिन ऋषि सुनक उसमें नाकाम रहे, फेल रहे। इस चुनाव में अगर जीत मिल जाती कंजर्वेटिव पार्टी को तो पूरा पूरा क्रेडिट ऋषि सुनक को जाता, लेकिन ऋषि सुनक ऐसा नहीं कर सके। जब ये पीएम बने थे पिछले साल में तो इनको एक तरह से ओहदा दिया गया था, मौका दिया गया था, लेकिन इस मौका को वे अपने हक में भजाने में नाकाम रहे ऋषि सुनक और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। अब इनको पार्टी के ओहदा से भी हटाया जाएगा, इस तरह खबर आ रही है। और ये जो है केयर स्टामर ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पिछले 5 सालों में बरतानिया कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए कि नाम याद रखना भी मुश्किल हो गया था। बोरिस जॉनसन थे, फिर एक और बने, एक और कोई खातून बनी, उसके बाद ऋषि सुनक आए थे। अब देखना यह है कि इनकी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली है, 400 से ज्यादा सीटें मिल गई है, 326 सीटें काफी होती है वहां सरकार चलाने के लिए। तो हो सकता है कि अब ये लंबे अरसे या जो पूरी मुद्दत है 5 साल की उसको ये बरकरार रखेंगे केयर स्टामर, और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पिछली सरकार के मुकाबले में कुछ बेहतर रहेगी।
आप दोबारा से देखिए, लेबर पार्टी को 411 सीटों पर जीत मिल रही है, कंजर्वेटिव पार्टी को 119, लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी को 71 सीटों पर 236 सीट्स फॉर मेजोरिटी, 336 सीटें चाहिए जीत हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और उस आंकड़े को हासिल कर लिया है लेबर पार्टी ने। तो बर्तानिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इक़्तिदार में वहां बदलाव आ गया है। अब देखना यह है कि लेबर पार्टी की हुकूमत कैसे होती है, इंडिया के रिश्ते इस पार्टी से कैसे होते हैं। इंग्लैंड में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, ऐसे वोटरों की है जिनका ताल्लुक इंडिया से है, बल्कि अगर आप उसको फिगर में बयान करेंगे तो तकरीबन 15 लाख इंग्लैंड के वोटर भारतीय नजाद है, इंडिया से वो ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह 12 लाख ऐसे वोटर और शहरी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह के लोग बड़ी तादाद में इंग्लैंड में रहते हैं, दोनों का अपना अपना असर और रसूख है। पिछले दिनों में इंडिया और पाकिस्तानी ग्रुप में वहां वायलेंस भी देखने को मिला था, या कह लीजिए इंडिया में जो हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर वायलेंस किया जाता है, उस तरह का वायलेंस वहां भी रहने वाले कुछ इंडियन शहरियों ने किया था, जिसको कंट्रोल कर लिया गया। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और बताइए लेबर पार्टी की हुकूमत ज्यादा अच्छी रहेगी सबके लिए, या फिर कंजर्वेटिव पार्टी ही ठीक थी। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।